चोर मेहमान का तासुर देकर घर में आए तो उसकी असलियत जानने के बाद उसे पुलिस में दिया जाता है। शर्फ़े मेजबानी नहीं बख्शा जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं लाहौर की फिल्मी दुनिया से आपका मेज़बान नाशाद बलोच और आप देख रहे हैं NBTV। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दिल से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया के सुनहरे दौर से जुड़ी हमारी हर नई तहकीकी और मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाजरीन, NBTV का मकसद सिर्फ मालूमात देना नहीं बल्कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के उन अजीम फनकारों की असल, मुस्तनद और सच्ची तारीख नई नस्ल तक इस अंदाज में पहुंचाना है जो बावकार भी हो, खूबसूरत भी और हकीकत के करीब भी। वो फनकार जिन्होंने अपने खून, पसीने और फन से पाकिस्तानी सिनेमा की बुनियाद रखी। NBTV उन्हीं नामों को वक्त की धुन से निकालकर आपके सामने दोबारा जिंदा करने की एक कोशिश करता है। नाजरीन, आज की वीडियो एक ऐसे फनकार के नाम है जिसने खामोशी से पाकिस्तानी फन की तारीख में अपना नाम सुनहरी हुरूफ में लिखवाया। हम बात कर रहे हैं फिल्म, टीवी, थिएटर और रेडियो के अजीम फनकार इब्राहिम नफीस की। इब्राहिम नफीस 30 सितंबर 1936 में आगरा, बरतानवी हिंदुस्तान में सैयद मोहम्मद इब्राहिम रिजवी के नाम से पैदा हुए। 11 साल की उम्र में वो अपने खानदान के साथ हिजरत करके पेशावर आ गए, जहां उन्होंने अपनी बुनियादी तालीम हासिल की। फन से उनका रिश्ता बचपन से ही जुड़ चुका था। 1952 में उन्होंने रेडियो पाकिस्तान पेशावर ज्वाइन किया और पेशावर रेडियो के इफ्तिताह के बाद उन्हें रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। रेडियो से उनके फन्नी सफ़र का आगाज़ हुआ, जहां उनकी शुस्ता आवाज़ और बाकमाल अदायगी ने जल्द ही उन्हें पहचान दिलवा दी। रेडियो के बाद उन्होंने थिएटर और फिर फिल्मी दुनिया में कदम रखा। नाजरीन, इब्राहिम नफीस ने 200 से ज़ायद फिल्मों में काम किया और हर किरदार में एक अलग पहचान कायम की। वो कभी बावकार बाप बने, कभी संजीदा अफसर और कभी नफीस विलन। उनकी अव्वलीन फिल्मों में रात की राही, बंजारन और हीरा और पत्थर थीं, जो बॉक्स ऑफिस में कामयाब रहीं। यूं फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे इब्राहिम नफीस पर मुकम्मल तौर पर खुल गए। उन्होंने सिर्फ हीरो बनने के बजाय किरदार निगारी यानी कैरेक्टर एक्टिंग को तरजीह दी। वो विलन बने तो नफरत समेटी, बाप बने तो शफकत बांटी और दोस्त बने तो वफादारी की मिसाल कायम की। इब्राहिम नफीस ने अपने फिल्मी कैरियर में 200 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। वो हीरो, सपोर्टिंग एक्टर और मनफी किरदार हर रूप में कामयाब नजर आए। उनकी मशहूर फिल्मों में एहसान, दोराहा, जब जब फूल खिले, हीरा और पत्थर, छोटे नवाब, अन्नदाता, दिल ने फिर याद किया, देखा जाएगा और दीगर फिल्में शामिल हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? डाकू सामने खड़ा हो और हाथ में बंदूक भी हो, तो ये सवाल बड़ा अजीब लगता है वकील बाबू। इब्राहिम नफीस की निजी जिंदगी नज़्मो ज़ब्त का नमूना थी। उन्होंने अपने दौर की एक अदाकारा से शादी की। उनके 2 बेटे और एक बेटी है। उनके बच्चे शोबिस की चकाचौंध से दूर रहे। ताहम इब्राहिम नफीस ने आखिरी वक्त तक अपने खानदान की कफालत निहायत बावकार तरीके से की। पाकिस्तान का ये दरख्शिंदा सितारा तवील अलालत के बाद 21 मई 2012 को कराची में खालिक हकीकी से जा मिला। उनकी वफात से फिल्मी सनत में जो खला पैदा हुआ वो आज भी महसूस किया जाता है। इब्राहिम नफीस एक ऐसे फनकार थे जिन्होंने कभी सस्ती शोहरत का सहारा नहीं लिया। उनकी अदाकारी में मुबालगा आराई के बजाय फितरीपन नुमाया था। हाँ, मैं तुझे ऐसी एक तरकीब बता सकता हूँ, तू अगर चाहे तो एक ही दिन में लाखों रुपए कमा ले। इब्राहिम नफीस उन चंद अदाकारों में से थे जिनके लिए मुकालमा सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एहसास होता था। उनका लबो लहजा और आवाज के उतार चढ़ाव आज के नौ आमोज अदाकारों के लिए एक मुकम्मल एकेडमी की हैसियत रखता है। वो सही मानों में एक नफीस इंसान और फन के सच्चे खिदमतगार थे। पाकिस्तानी फिल्मी तारीख उनके जिक्र के बगैर अधूरी है। इब्राहिम नफीस पाकिस्तानी फिल्म, टीवी, थिएटर और रेडियो के उन चंद फनकारों में शामिल थे जिन्होंने चारों शोबों में कामयाबी हासिल की। उन्होंने 200 से ज़ायद फिल्में, सैकड़ों स्टेज ड्रामे और दर्जनों टीवी सीरियल्स किए।
وہ शोर शराबे से दूर खामोशी से बड़ा काम करने वाले फनकार थे। इब्राहिम नफीस उर्दू लबो लहजे की चाशनी, आवाज के ज़ेरो बम और जानदार तासुरात का वो मजमुआ थे जिसे वक्त कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। धन ढांपने के लिए करते हो लंडे बाजार का रौख और शादी करना चाहते हो एक सेठ की बेटी से। तुम्हें ये सुनहरी मशवरा किसने दिया? वो पाकिस्तानी शोबिस का वो रोशन बाब है जिस पर जितना फख्र किया जाए कम है। उनकी आवाज उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। रेडियो पाकिस्तान से वाबस्तगी ने उनके लहजे में जो ठहराव और लफ्जों की अदायगी में जो नफासत पैदा की थी, उसने उन्हें अपने हम असर अदाकारों में मुमताज कर दिया था। जब वो मुकालमा बोलते थे तो लफ्ज अपनी पूरी मानवियत के साथ सामे के दिल में उतर जाते थे। हमने फैसला किया है कि इस हवेली को बेचकर तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक नए तर्ज का बंगला बनवा देंगे। बचपन का दोस्त है और पैसा इसकी कमजोरी है और तेरी नहीं। अरे जब डॉक्टर ने कहा था कि घर पर रहो तो दफ्तर में क्यों पड़े रहे? बैठने के लिए। आज वो हम में नहीं मगर पाकिस्तानी अदाकारी की तारीख में उनका नाम हमेशा इज्जत से लिया जाएगा।